यार कैसे हैं आप लोग। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब वही मिहिर अपने ऑफिस में बैठा है और सूरत के ऑर्डर के बारे में बात करता है। उसी बीच में तुलसी आती है और कहती है मिहिर तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मिहिर कहता है क्या बात करनी है। तो कहते हैं मुझे परी के बारे में बात करनी है। फिर वो पूरी बात बताती है कि परी ने ही वो नेकलेस चोरी किया है। उसके बाद एकदम मिहिर को पता चलता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि देखो वो नोएना का ज्वेलर है, तो मुझे वो जानता भी नहीं है, तो इसका मतलब वो झूठ तो नहीं बोलेगा। उधर दक्षा ऋतिक को देखती है और कहती है ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है मुझे फ़ीवर है। तो वो उसके कड़वे कड़वे जूस लेकर आती है और वो बड़ी मुश्किल से पीता है और बताना भी नहीं चाहता है कि उसे फ़ीवर नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस से बचना चाहता है। उधर वो मुन्नी और ऋतिक आपस में बात करते हैं और मुन्नी कहती है भैया आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा ऑफिस है, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं ज़रूर उसमें जाती। तो ऋतिक कहते हैं अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारी मैं मदद करूँगा। कहते मैं कैसे पढ़ूँगी, मैं दिन भर तो यहाँ काम करती हूँ। कहते नहीं, रात में भी स्कूल होते हैं, तुम चाहो तो तुम उसमें कर सकते हो। इधर मिहिर परेशान है और तुलसी से कहता है कि आज ही हम परी को घर पर लेकर आते हैं और बात करते हैं। उधर वो परी के ससुराल पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमें परी को लेकर जाना है, क्योंकि पग फेरे की जो रस्म है वो हमें पूरी करनी है। तो परी के ससुराल वाले कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप लेकर जाइए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर अंगद और वृंदा आपस में मिलते हैं और अंगद कहता है कि इस बार तो जो तुमसे गलती हुई है वो हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो डीलर्स थे वो जानते थे कि मैं भी नया हूँ। और तो वृंदा कहती है अगर आप नए थे तो मैं भी यहाँ पर नई हूँ, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ इसी के लिए हमको पुणे जाना है, तुमको मेरे साथ चलना है। तो इधर वो जैसी सुनती है वृंदा तो एकदम से वो कहती है कि पुणे जाना है। तो अंगद कहीं ना कहीं खुश हो जाता है कि अब ये मना कर देगी तो उस तरीके से कंपनी छोड़ देगी। पर थोड़ी देर बाद भी वृंदा कहती है कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वृंदा घर पर दिखाते हैं तो घर पर उसका भाई बहुत नाराज़ होता है, कहता है कि नहीं ऐसी कंपनी में तुम काम नहीं करोगी जहाँ तुम्हें कहीं जाना पड़े, रात में रुकना पड़े। तो उस तरीके से आई एकदम आती है कि तुम तो खुद बेरोज़गार हो, अब इसको एक अच्छी नौकरी मिली है अच्छे घर परिवार में पैसों वालों में, और तुम इसकी नौकरी छुड़वाओगे, अगर नौकरी छुड़वाओगे तुम दोनों को घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही वृंदा कहती है कि भाई जी आप मेरे पर विश्वास रखिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी, किसी को भी धोखा नहीं दूंगी। उस तरीके से वो सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर परी को लेकर मिहिर और तुलसी कार में बैठे हैं, पर मिहिर की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो अपनी बेटी से कैसे पूछे। और घर में ड्रॉप करते हैं परी को और तुलसी को। तो तुलसी कहती है आप घर नहीं आ रहे हो। कहते नहीं मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। तुलसी अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि मुझसे मिहिर ने मना किया है कि तुम नहीं बात करोगी, और मिहिर खुद भी नहीं बात कर रहे हैं। घर के अंदर परी पहुंचती है तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं। नंदिनी भाभी, दक्षा काकी, गायत्री जो है वो चाची जो उसकी पूछती हैं कि परी तुम यहाँ कैसे। कहते कि वो गहनों का सब सेटलमेंट हो गया। तो परी कहती है हाँ सब कुछ हो गया, वो पापा मम्मी मुझे लेने पहुँचे पग फेरे के रिवाज से। तो फिर उसके बाद सब लोग उसका स्वागत करते हैं। पीछे से तुलसी आती है और उसको तुलसी को देखते ही गायत्री कहती है कि तुलसी तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ऐसा पता करना है। तो तुलसी कहती है नहीं नहीं मैं इसके नाश्ते के लिए सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो एकदम से नंदिनी उसको देखती है और कहती है माँ मुझे कुछ परेशान दिख रही हैं। वो किचन में जाती है और तुलसी से पूछती है क्या हुआ माँ, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। तो वो कहती है कि परेशानी की ये वाली बात है कि परी ने ही वो चोरी की है, पर मिहिर ने मुझसे मना किया है कि तुम परी से बात नहीं करोगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं मिहिर को प्यार करती हूँ वैसे ही मिहिर भी परी से बहुत प्यार करता है। और कहते हैं ना पिताजी की कभी पत्नी को तो वो डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, पर बच्चे से कोई भी जवाब पूछने में पिता बहुत घबराता है कि कहीं बच्चे ने कुछ जवाब दे दिया या कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया। तो पिता बच्चों से 4 बार बात करने से पहले सोचता है। उधर मिहिर ऑफिस में परेशान होता है कि मैं किस तरीके से परी से पूछूं। उधर नोइना आती है और कहती है क्या हुआ मिहिर, आज तुम फिर परेशान दिख रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो नोइना कहती है अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो, अगर तुलसी की कोई ऐसी बात है या परी की कोई ऐसी बात है तो वो तुम्हारी बेटी है, तुम मुझसे नहीं बोल सकते, पत्नी से नहीं बोल सकते, पर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ तो मुझे बता सकते हो। तो फिर मीर पूरी बात बताता है कि इस तरीके से परी ने चोरी की है। तो नोइना कहती है ये तो बहुत अजीब बात है, अब क्या होगा, किस तरीके से होगा। कहीं ना कहीं इधर नंदिनी और तुलसी परेशान है, उधर नोइना को पता चलता है और मिहिर को, तो वो लोग भी बहुत परेशान है। अब देखिए क्या होगा कि इसमें क्या पता चलेगा, कैसा होगा, क्या होगा। उसी तरीके से क्या अंगद और वृंदा का प्यार
होने वाला है? क्या मिहिर परी से पूछ पाएगा कि कुछ और नया होने वाला है? मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। जानते रहिए। धन्यवाद।